नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, ये बड़ा सवाल था कि वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, वीआईपी पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, मुकेश सहनी क्या फैसला लेंगे। मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उस सवाल का जवाब आ गया है। मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको फिर याद दिला दें कि कल कैसे मुकेश सहनी ने हम पत्रकारों को खूब छकाया और शायद इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी। और मुकेश सहनी हो सकता था कि कल वो इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला ले सकते थे अगर राहुल गांधी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, राहुल गांधी ने बीच बचाव नहीं किया होता। जो खबरें आई, मुकेश सहनी परसों आधी रात तक इंडिया गठबंधन की बैठक चलती है तेजस्वी यादव के आवास पर, और उस बैठक का बैकआउट कर देते हैं मुकेश सहनी। वो उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद अगले ही कुछ घंटों में खबर आती है कि पटना के मौर्या होटल में दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है मुकेश सहनी ने, और 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पहुंचते हैं तो हमें ये जानकारी दी जाती है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम के 4 बजे होगी। जाहिर है बड़ा मामला था और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि मुकेश सहनी क्या फैसला लेंगे। तो शाम 4 बजे हम पहुंचते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होने के लिए, लेकिन फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया जाता है और मुकेश सहनी कहते हैं कि शाम के 6 बजे अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो जाहिर तौर पर शाम के 6 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मुकेश सहनी लगातार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टालते रहे और आधी रात तक ये सस्पेंस बना रहा कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, क्या वो इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं। आधी रात तक, और आज सुबह भी हमने आपको बताया तो ये सस्पेंस बना हुआ था कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं है। तो अब ये जानकारी आ गई है कि मुकेश सहनी की बात आधी रात को इंडिया गठबंधन में बन गई है और मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होने जा रहे हैं। और राहुल गांधी के मनाने पर वो मान गए हैं, तेजस्वी यादव के साथ उनकी डील फाइनल हो गई। तो सवाल ये है कि मुकेश सहनी अगर माने हैं तो कितनी सीटों पर माने हैं, और मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव कितनी सीटें दे रहे हैं। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि मुकेश सहनी को क्या डिप्टी सीएम फेस घोषित करके इंडिया गठबंधन चुनाव में जाएगा। तो सवाल का जवाब यह है कि मुकेश सहनी 15 विधानसभा की सीटों पर माने हैं। मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन से 15 विधानसभा सीटें दी जा रही हैं। इससे पहले मुकेश सहनी की पार्टी सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी थी, वो जानकारी ये दी थी कि 18 सीटों पर बात बन गई है और 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ये जानकारी हमें 2 दिन पहले दी गई थी, लेकिन दरअसल 18 सीटें नहीं बल्कि और 22 सीटें भी नहीं, बल्कि मुकेश सहनी को 15 विधानसभा की सीटें मिली हैं। तेजस्वी यादव ने 15 विधानसभा सीटों पर, राहुल गांधी ने 15 विधानसभा सीटों पर उनको मनाया है। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर उनको आश्वासन दिया गया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आप डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन डिप्टी सीएम फेस घोषित करके मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन चुनाव में जाएगा, ये वादा नहीं किया गया है या ऐसा नहीं होने वाला है। तो हम आपको शुरू से बता रहे थे कि कांग्रेस ने साफ मना कर दिया है। कांग्रेस इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करके इंडिया गठबंधन चुनाव में जाएगा, और कांग्रेस ने रोड़ा अटका दिया है। तेजस्वी यादव ने यह भरोसा जरूर दिलाया है, राहुल गांधी ने यह भरोसा जरूर दिलाया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आप जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम होंगे, बिहार के डिप्टी सीएम का पद आपको दिया जाएगा। दूसरी तरफ आज नामांकन की आखिरी तारीख है पहले चरण के लिए, 17 अक्टूबर की तारीख है और आज आखिरी तारीख है। उससे पहले देर रात कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। तो कांग्रेस के 48 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है, इसलिए ये लिस्ट कल रात को अंतिम तक जारी होनी थी, क्योंकि फैसले की घड़ी कल रात को थी। अब कांग्रेस के 48 उम्मीदवार मैदान में हैं। क्या कांग्रेस कुछ और लोगों की लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, दूसरे चरण के नामांकन के लिए तो वक्त बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो क्या कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी सामने आने वाली है, क्योंकि खबर यह है कि कांग्रेस
61 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। पूरी तरह से पेच अब भी नहीं सुलझा है, पूरी तरह से पेच अब भी नहीं ठीक हुआ है, क्योंकि कुछ सीटों पर पेच अब भी फंसा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर बछवाड़ा की सीट है। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई-एमएल आमने सामने हैं। कांग्रेस भी बछवाड़ा की सीट पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है और सीपीआई-एमएल भी बछवाड़ा की सीट पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो दोनों के बीच ये मामला, ये रस्साकसी चल रही है। तो सीट शेयरिंग का पेच सुलझ गया है, तकरीबन सुलझ गया है और सुलझ जाना था। सबसे बड़ा सवाल था कि मुकेश सहनी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो मुकेश सहनी को मना लिया गया है। और दूसरी तरफ अब जो सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, 48 तक ही आंकड़ा पहुंचेगा या 61 की जो खबर है, कांग्रेस 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस की कोई नई लिस्ट भी सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।